क्या चल रहा है नून लीग के अंदर? कहने की हुकूमत तो आपकी है, लेकिन वजारतें जो इंपॉर्टेंट हैं वो नून लीग को लगता है कि नहीं मिलेंगी। वजारत खजाना हो, वहाँ शमशाद अख्तर साहब का नाम चल रहा है, वहाँ से डार साहब आउट हो गए। फिर वजारत दाखिला के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है, और अब खारजा के लिए भी जलील अब्बास जानी साहब का नाम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी शायद डार साहब की एंट्री वहाँ पर शायद हो ही जाए। तो ये हो क्या रहा आपके साथ? देखिए, खजाना का मामला तो बिलाशुबा सबसे अलहदा है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर IMF के साथ डील करना है। और अभी चूंकि एक प्रोग्राम सक्सेसफुली अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है, जिसको शमशाद अख्तर साहबा ने मुकम्मल करवाया था, तो लिहाजा उस पर सोच विचार ज़रूर हो रही है। उसके अलावा तो बाकी सब कियास आराइयाँ हैं कि जी दाखिला कौन होगा और खारजा कौन होगा। खारजा के बारे में भी नाम तो इसहाक डार साहब का भी आ रहा है, तो लिहाजा अभी इस पर कुछ भी कहना वैसे इसहाक डार साहब ने 2 मरतबा IMF प्रोग्राम नेगोशिएट किया है, इस मरतबा भी मेरे ख्याल से वो कर सकते थे, तो या वजह कोई और है इसकी? IMF वजह नहीं है? नहीं, जो तजर्बा हुआ है पिछले के दौरान, उसकी वजह से ये सोच विचार हुई है कि उस 16 माह में एक ताखीर हुई IMF के प्रोग्राम में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत में अदम इस्तेहकाम रहा। तो इसलिए अब कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम जल्द अज जल्द निगोशिएट करके, तो जो इकोनॉमी में अब नंबर्स आ रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई में फरवरी के दौरान कमी हुई है, पिछले साल के मुकाबले में तो तकरीबन 15% कम है। तो लिहाजा कोशिश यही है कि ये जो इस्तेहकाम है ये बरकरार रहे। तो सर, ये डार साहब के लिए और नून लीग के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं बन रही कि पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने टीवी पे आके कहा कि इसहाक डार साहब बीमार हैं, चूंकि इसलिए वो काबीना में नहीं आएंगे, वजीर खजाना नहीं आएंगे। बाद में देखा गया वो एक मीटिंग के अंदर भी बड़े नजर आए एक्टिव, फिर कौमी असम्बली सेनेट के अंदर भी उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की पुरजोश अंदाज में। तो ये मसला चल क्या रहा है सर उनके बारे से? जी, इशू यही है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम की जरूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया में अब IMF को समझा जाता है कि वो जो कौमी मालियाती अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करने की एजेंसी है। यानी उसकी जो एक्चुअल इमदाद है, उसकी जो रकम है वो ज्यादा नहीं है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन असल में जो IMF का जो अकाउंट्स वेरिफिकेशन है उसका पूरी दुनिया तस्लीम करती है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि जब तक IMF सर्टिफाई ना कर दे तो वो मजीद कोई फैसिलिटी पाकिस्तान को ना दे। तो इसलिए IMF बड़ा जरूरी है, और उसको हासिल करना और उसके प्रोग्राम को कामयाबी से चलाना, ये काम डार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से 2013-16 के दरमियान किया था। लेकिन उस वक्त बैनुल अक़वामी हालात फर्क थे, अमेरिका और मगरबी दुनिया भी अफगानिस्तान में मौजूद थी, पाकिस्तान के बारे में एक हमदर्दी भी थी दुनिया में, जो कि अब सर्द बहरी में तब्दील हो चुकी है। तो एक मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा प्रोग्राम भी है और जो आने वाला प्रोग्राम भी, उसे नेगोशिएट करना है। तो सर, ये ख्वाजा महाज पे जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के, आप जिस सर्द महरी की बात कर रहे हैं, उसमें इसहाक डार साहब को वजीर खजाना के ओहदे पे लेके आना, ये तो लगता है पाकिस्तान के मसाइल ज्यादा बढ़ा नहीं देगा? जी नहीं, वो तो देखिए, जो फॉरेन ऑफिस का मामला है वो एक अलहदा डिप्लोमेसी है। उसमें इस तरह जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो बड़ी तल्ख और गहरी बातें हैं वो डिस्कशन में नहीं आती। लार्जर इश्यूज आते तो वहां भी डार साहब बड़े कैपेबल आदमी है, वो मैनेज कर। अच्छा सर, ये बताइए, जो वजीर दाखिला के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है, तो क्या वाकईतन मोहसिन नकवी साहब ही आ रहे हैं वजीर दाखिला, और क्या आप उन्हें सेनेटर भी पंजाब से मुंतखब करवा रहे हैं नून लीग के कोटे से? जी, मेरे लिए भी उतनी बड़ी खबर है जितनी आपके लिए। मुस्लिम लीग नून के पास बड़े काबिल लोग मौजूद हैं जो इस ओहदे के अहल हैं। तो लेकिन बहरहाल अगर जो भी तजर्बा मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में किया है चीफ मिनिस्ट्री का, अगर शहबाज शरीफ साहब उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो ये बराह रास्त वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। तो सर, क्या फिर नून लीग के रैंक के अंदर, रैंक्स में क्या इस चीज़ को वेलकम किया जा रहा है कि बाहर से एक बंदे को ला के सेनेटर भी बनाया जाए और उन्हें वजीर दाखिला भी बना दिया जाए, अहम तरीन वजारतें जो है वो बाहर से आने वाले बंदों को दे दी जाए? तशवीश नहीं है पार्टी के अंदर इस पर? फाइल, जी नहीं, रैंक एंड फाइल तो मुकम्मल तौर पर एतमाद करता है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे, और उन्हें अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये रैंक एंड फाइल को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो हुकूमत 2024 के इंतखाबात के बाद बनी है,
ये तो कांटों का ताज है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। तो लिहाजा कारकुनों को भी अंदाजा है कि ये एक बड़ा टफ पीरियड हमारे सामने है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जिसको बेहतर समझते हैं, उनका हक भी है बतौर वज़ीर आज़म कि वो अपनी टीम मुंतखब करें। अच्छा सर, आज गवर्नमेंट बड़ा सेलिब्रेट कर रही है कि IMF को जो तरीके से आपने खत लिखा था उस पर IMF ने जवाब में रद्द-ए-अमल में कह दिया है कि भाई हम दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन साथ साथ IMF ने यह भी कहा है कि इस्तेहकाम के लिए शफाफियत जरूरी है। तो शफाफियत कैसे आएगी? वो कह रहे हैं धांधली की तहकीकात जो है वो ये कह रहे इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। तो फिर कैसे आएगी ये शफाफियत? कोई तहकीकात करने जा रहे हैं, आपको कमीशन बनाएंगे? जी, पहली बात तो यह है कि ये जो खत लिखा तहरीक इंसाफ ने, ये मुल्क दुश्मनी थी, है और रहेगी। ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को ये दावत दें कि वो हमारे ऊपर काजी अल कज़ा बनकर बैठ जाए और इसीलिए दुरुस्त तौर पे उन्होंने इसका जवाब दिया है। जहां तक शफाफियत का मामला है तो वो शफाफियत माली मामलात में शफाफियत है, उसका सियासी मामलात से ताल्लुक नहीं है। ये सियासी मामलात हमारे लिए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए हैं, और वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए से नहीं सर, वो मालिक नहीं, वो सियासी की बात ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम के लिए शफाफियत जरूरी है, और वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रल डिस्प्यूट्स हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो है वो शफाफ अंदाज में वो कह रहे हैं इनको हल होना जरूरी है इनका। तो इस पर आपको जो है वो लगता है कोई कमीशन वगैरह शायद आपको बनाना पड़ जाए? वो जोर देते रहे, हमने तो IMF से मालियाती मामलात में डील करना है। ये हमारा फर्ज है बतौर अवाम के नुमाइंदे होने के कि हम इन इशूज को खुद हैंडल करें और दुरुस्त तरीके से हैंडल करें। पिछली दफा जब शफाफियत से इस मामले को हैंडल किया गया था, 2015 में एक अदालती कमीशन बना था, तो उसने इसी जमात की जो दरखास्तें थी और प्रोपेगेंडा था जिसकी बुनियाद पर 126 दिन का धरना भी हुआ था, इन्होंने कहा था जी हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। और जब शफाफियत का आलम यह था कि जब वो वैगने सुप्रीम कोर्ट में गई तो वो सारी जो कागज थे वो रद्दी साबित हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 का इंतखाब किसी भी मुनज़्ज़म धांधली से पाक था। तो लिहाजा ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। हमें इस मामले में भी, चाहे जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, पाकिस्तान की अदालतों पर इत्मीनान करना है। तो लिहाजा जिनको इशूज हैं वो लेकर तहरीक इंसाफ इस मतलब भी तो अदालती तहकीकात की बात ही कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि अब तो यानी कि खान साहब ने तो कह दिया है कि बहुत नैरो डाउन करके वो कह रहे 4 हल्के खोलने सिर्फ। एक वो कह रहे पेशावर में नूर आलम खान साहब वाला हल्का, लाहौर में ओन चौधरी वाला हल्का, मियां नवाज शरीफ वाला हल्का, और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से कोई भी एक हल्का वो कह रहे खोल लें, सब कुछ पता लग जाएगा धांधली के वाले से। तो ये तो मामला उन्होंने आसान कर दिया, 4 हल्के खुलवा दें आप, जिस तरह आपने पहले खुलवाए थे। ये खोलने की अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं है। इन 4 हल्कों के केसेस अदालतों में लेकर जाएं, जो फैसला होगा वो सबको। जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर सकती है, वो लिख सकती है चीफ जस्टिस को कि भाई कायम करें, और जाहिर से आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो है वो आपकी बढ़ेगी। अगर आपको याद हो, 2015 के कमीशन ने जब 2013 के इंतखाबात को दुरुस्त करार दे दिया था, क्या ये लोग माने? ये नहीं माने। ये अपनी फाशिस्ट हरकतों पर जारी रहे और ये जारी रहेंगे। तो लिहाजा सिर्फ इनको अपीज करने के लिए, यानी इनके साथ एक बुज़दिलाना मुसालियत के लिए कमीशन नहीं बनाया जा सकता। अगर इनके पास कोई रियल एविडेंस है इतनी ज्यादा, तो जरूर किसी पार्लिमानी फोरम के जरिए इसको देखा जा सकता है। और अगर वो पार्लिमानी फोरम सिफारिश करे कि ये ठीक है कमीशन बनना चाहिए, इतनी ज्यादा एविडेंस आ गई है, तो ये तरीका, सिर्फ ये जो है मुतालबात की बुनियाद पर, यानी गवर्नमेंट क्लियर है कि वो किसी किस्म के अदालती कमीशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखेंगे इस हवाले से। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये अदालतों से रुजू करें। ये पार्लियामान में इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज में लेकर आए। पार्लियामान की कोई कमेटी बनाई जा सकती है जो इनके इल्जामात को देखे। सिर्फ मीडिया पर या प्रेस के सामने आकर ऊंचे ऊंचे मुतालबे कर देने की, जी हमारी 200 सीटें थी, वो बिल्कुल ही लग़्व और बेमानी गुफ्तगू है। जब तक उसके साथ ये बताएं कि आजकल मियां नवाज शरीफ साहब फिर से गायब हैं सियासी मंजरनामे से, वो फिर से गैर मुतहर्रिक हो चुके हैं। क्या इसी मोड पे चलेंगे कि वो बैक सीट ले लेंगे और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को वो बैकग्राउंड से जो है वो उन्हें गाइड करते रहेंगे, खुद पोलिटिकली वो एक्टिवेट या एक्टिव नहीं होंगे? जी, वो कल इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी को वोट डालने के लिए पार्लियामान में मौजूद होंगे,
और जहां जहां पार्लियामान में और वफाक में और सूबे में उनकी जो इस वक्त ओहदेदारान हैं, वो उनसे राहबरी तलब करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी राय देंगे और उनको गाइड करेंगे। और पार्लियामान के जो प्रोसेसेस हैं उसमें वो हिस्सा लेंगे। जैसे अब कल अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में 1985 के अलावा कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती नेशनल असेंबली के अंदर कि जहां कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो बना हो अपोजिशन लीडर। आज दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कंसिडर ना करे। तो उमर अयूब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट तो किया है अपोजिशन लीडर के लिए, तो क्या स्पीकर जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो ये ओहदा तहरीक इंसाफ को देंगे? जी, मेरे तो ख्याल में जो मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि अगर अपोजिशन के जो अरकान हैं वो अगर उनकी गालिब तादाद इस हक में होगी कि उमर अयूब साहब हों, तो फिर स्पीकर को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उनको डिक्लेयर करने में। असल इशू ये है कि उमर अयूब साहब ने बजाय ये कि किसी और जमात के लीडर ने उन्हें नॉमिनेट किया है, पार्लियामान के अंदर कोई और जमात बैठी हुई है, तो उन्होंने जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके अंदर अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, तो वो कर देंगे तो मामला। तो तस्वीर साहब ये बताएं कि आप अपना बता दें कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में आके या फिर किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेके? जी, आप और आपके नाजरीन दुआ करेंगे, अदरवाइज तो जो कायदीन का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। हम उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं सूबे में। आप जैसे काबिल लोग जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग। सर अच्छा ये बताएं सर कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है जिनका ताल्लुक आपकी ही की जमात से है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए। ऐसी कोई कंसिडरेशन होगी हुकूमत की जानिब से भी? जी, मुशाहिद साहब बहुत ही काबिल इज्जत हमारे साथी रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सख्त तरीन इख्तलाफ करता हूँ। 9 मई के मंसूबा साज, मुआवन करने वाले, सहूलतकार और करने वाले, उन सबको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए और अभी ये सजा देनी बाकी है।